हाँ जी गाइस, ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स आपका स्वागत है। देखिए हमारी 11th क्लास की 5 AM वाली क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का अब पार्ट 3 चल रहा है। अगर आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो 2025-26, ये आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे इस टेलीग्राम चैनल का है। वहाँ पर जाके आप इसकी फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में तो आपकी सुबह 5 बजे क्लास होगी। अगर आप 12th क्लास में तो सुबह 6 बजे। अगर आप TGT PGT मैथ की अगर तैयारी कर रहे हो या फिर मास्टर कैडर जैसे एग्ज़ाम आने वाला तो उसकी 7 बजे क्लास है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी सुबह 8 बजे क्लास है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलो गाइज, अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। देखो हमने कहाँ तक कर लिया था। इससे पहले हमने मॉडुलस वाला कर लिया था, ठीक है। तो मॉडुलस के बाद अब आगे जो टॉपिक है उसे देखते हैं। देखिए मॉडुलस के बाद आ जाता है हमारा टॉपिक, इसका नाम है रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे टॉपिक का नाम है। देखो अब इसका मतलब क्या है। जैसे हम 2 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या रखे कि 1 आ जाए, ऑब्वियस है 1/2। 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा कि 1 आ जाए, ऑब्वियस है 1/5। अगर ऐसे अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ x प्लस आइटा वाई, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, ठीक है, यानी उसका आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो उसको कैसे, उसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स उसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो उसका मल्टीप्लेटिव 1/x प्लस आइटा हो गया। अगर इसको मैं कोई z मान लूँ, z इनवर्स, ठीक है, z इनवर्स, इसको मैंने z कह दिया, उसको z इनवर्स कह दिया। बस मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो कोई z है, इससे मैंने z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाए, 1 आ जाए, यही है ना। तो z इनवर्स की वैल्यू 1/z होगी। और मैंने जो z लिया है इसको मैंने x प्लस आइटा वाई कहा हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। ये लो, z हमारा ये है, ओके। तो अब ये क्या आ जाएगा, z इनवर्स 1/x प्लस आइटा वाई, तो रैशनलाइज x माइनस आइटा वाई अपॉन x माइनस आइटा वाई। तो z इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस आइटा वाई। हमने नीचे ये पढ़ा था ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यानी z इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बस ये आ गया हमारा मल्टीप्लेटिव इनवर्स। इस z को हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ z। z का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या है, z। आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ओके। अब देखो, अब है भाई इंपॉर्टेंट चीज, अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से समझना। देखो एक होती है हमारी कार्टेशियन, इसको ना मैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
देखो कार्टेशियन फॉर्म हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, इसको आप ध्यान से समझना। जो हम लिखते हैं ना z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। इसको ना मैं अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं एक्स कोमा वाई ही लिखूंगा, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये रहा पॉइंट वो z जिसकी ये आप बात कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई, ओके, ठीक है। जो ये z है एक्स प्लस आइटा वाई, वो ये वाला पॉइंट है। इसको हमने क्या कहा था, मोड ऑफ z, ठीक है, यानी इसको हमने r कहा था, ठीक है। ये आप पिछली वाली वीडियो में देख लेना। अब इसकी आ जाती है अगली पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात सुनना ध्यान से। अब ये पोलर फॉर्म का क्या मतलब है, देखो मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पहुंचना है। तो अगर मैं इसको x के कोऑर्डिनेट दे दूं और y के कोऑर्डिनेट दे दूं तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया ना, मैंने पॉइंट z पे ही जाना है। मैंने कह दूं z पॉइंट है आप 3 2 पे, x की जगह आप 2 जाओगे, y की जगह 3 जाओगे, तो आप इसको जहाँ पे मिलाओगे, जहाँ पे वो कट करेगा पॉइंट, वो हमारा z इक्वल टू 2 3 पॉइंट हो जाता है। इसको तो हमने कार्टेशियन फॉर्म कह दिया। लेकिन जैसे ये पॉइंट है z, ठीक है, क्या इसके ऊपर मैं किसी और तरीके से भी पहुंच सकता हूं? जैसे मैं अगर आपको 2 और 3 ना बताऊं, ठीक है, कोई और मेथड है मैं आपको इस पॉइंट तक लेके जा सकूं? है, देखो क्या है वो। अगर मैं आपको ये बता दूं, आपको एंगल थीटा बता दूं कि आपने एक्स एक्सिस पे जैसे 60 डिग्री पर चलना स्टार्ट करना है और 3 मीटर बाद जाके रुक जाना है, ठीक है, तो भी तो आप, मैंने आपको एक एंगल बता दिया और बता दिया कितनी दूरी तक जाना है, तो भी आप उस पॉइंट जेड के ऊपर पहुंच सकते हो ना। ये है हमारी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या है, एक और मेथड है उस पॉइंट को डिनोट करने का, जेड पॉइंट को। कार्टेशियन फॉर्म मैंने सीधा आपको 2 3 पॉइंट दे दिया, आप उस पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक थीटा दे दूं और मैं आपको ये डिस्टेंस दे दूं, तो और आपको उस पॉइंट तक लेके जाऊं, उसको नाम क्या दे दिया हमने, पोलर फॉर्म, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस पोलर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखो इसके अंदर ना जो x है उसको हमने r कोस थीटा का है, और y है ना उसको r साइन थीटा का है, ठीक है। जो z होता है हमारे पास क्या होता है, x प्लस आइटा वाई, तो यहाँ से z r कोस थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा हो गया, तो r तो कॉमन ही आ गया, z इक्वल टू r, ये क्या हो गया, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। और इसी को मैंने क्या कह दिया, आर ई की पावर आइटा थीटा। ये बात आपको समझ आई, आर को मैंने क्या लिख दिया, ई की पावर आइटा थीटा, ओके। तो ये हमारी कौन सी होगी, पोलर फॉर्म होगी, ओके। यहाँ पे जो आइटा थीटा है ना, जो ये आइटा थीटा है, इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ। जो ये ई की पावर आइटा थीटा होता है ना, ये हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ओके। तो आपको ये बात समझ गया आ गई होगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। ये हो गया वो पॉइंट z जहाँ पे हमने पहुँचना है, ठीक है। ये इसको नाम दे दिया z, ये क्या है, x प्लस आइटा y। ये हो गया मेरे पास मोड z, इसको कह दिया मैंने r, ठीक है जी। और ये हो गया मेरे पास एंगल थीटा, जो ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, आई होप सो, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं, देखो जो ये z था,
इसको ऐसे लिख दूं आर e की पावर आइटा थीटा, e की पावर आइटा थीटा प्लस 2n पाई, मैंने ये चीज लिख दी। तो इसके अंदर मैंने 2n पाई क्यों ऐड किया, और यहाँ पे मैंने कह दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो मैंने ये चीज इसीलिए की क्योंकि मुझे पता है ना जो साइन थीटा है एंड कोस थीटा है ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, आर पीरियोडिक फंक्शन। सो वैल्यू रिमेन्स सेम। आपको पता है ना पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे अगर मैं साइन पाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, साइन 91, और अगर मैं साइन के साथ में पाई और जोड़ दूं, यानी साइन 90 अगर आप 270 की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो वैल्यू है ना जो मैं ना आपको एक मिनट बताता हूँ सारा। देखो हमें पता है ना साइन का पीरियड कितना होता है, एक मिनट यार मैं, हाँ ये देखो साइन थीटा इसका पीरियड कितना होता है, सॉरी वो ना थोड़ा सा पेन नहीं सही चल रहा था, ठीक है। देखो ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, जितना एंगल उसका 90 पे आएगा, जितना अगर आपको ये सारा कुछ समझना है ना तो आप इसका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है ना तो आप जरूर से वो एक बार देख लेना वीडियो, तो आपको वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जितना साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस 2 पाई के बराबर होती है। ओके दोबारा सुन लो, साइन थीटा प्लस 2 पाई लिख दूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी साइन थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो यहीं पे तो मैंने वो लिया है साइन और कोस का पीरियड कितना होता है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है ना, साइन और कोस का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो मैंने ये था साइन और कोस से मैंने ये लिखा था ना, तो इसको मैंने यूं लिख दिया भाई, क्योंकि इसकी जर्नल वैल्यू बन गई, एन क्या होगा इसका पीरियड हो गया, क्योंकि वैल्यू तो रिपीट होनी है, ये मैंने उसकी जर्नल वैल्यू इस तरह से मैंने उसको लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इस चीज के अंदर, आप एक बार दोबारा से इस बात को समझो, मैंने क्या चीज लिखी है, मैंने लिखा है जो ये साइन और कोस था इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, ठीक है, यानी 360 के बाद दोबारा वैल्यू रिपीट करने लग जाती है, तो इसलिए जो ये थीटा था यहाँ पे मैंने 2n पाई ऐड कर दिया। n क्या हो गया 1 रखो, 2 पाई, 2 रखो 4 पाई, 3 रखो 6 पाई, यानी इसके ऊपर वैल्यू उसकी रिपीट बारी बारी सेम आती रहेगी, ठीक है गाइज। चलो अब हम करते हैं इसको आगे। तो ये तो हमारा पीरियड हो गया। अब देखिए अगर इसका मैंने आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है, अब ये आर्गुमेंट क्या बोला है आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अब ना थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको सीधा बता देता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये मेरे पास क्या होगा थीटा प्लस 2n पाई, और जो ये n है ना ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी को मैंने क्या कहा है, जो ये मेरे पास आया ना थीटा प्लस 2n पाई, इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने नाम दे दिया आर्गुमेंट, ठीक है।
आर्गुमेंट हो जाए या फिर ये एम्पलीट्यूड होता है, ये अभी आपको समझा देते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ओके। अब देखिए, यानी ये जो आर्गुमेंट है ये किसका है, इनफाइनाइट सेट का। ये जो आर्गुमेंट है ये है किसका, इनफाइनाइट सेट का। क्यों इनफाइनाइट सेट का, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है ना, लगातार वैल्यू चलती चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, आर्गुमेंट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक होता है एंगल। ठीक है, आर्गुमेंट अब मैं आपको समझाता हूँ आर्गुमेंट असल में है क्या। ठीक है, अब देखिए आर्गुमेंट काफ़ी जगह पड़ी है, इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ आर्गुमेंट। ठीक है, या इसको कई बारी एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी कहा जाता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझना। ठीक है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर असल में होता क्या है, देखो जैसे ना ये हमारे पास हो गया, एक ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, जिसके अंदर ये x हो गया, ये y हो गया, हमें ये वैल्यू दे दी z की, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो गया x, ये हो गया y, इस पॉइंट का p x कोमा y, ये पॉइंट हो गए। देखो आर्गुमेंट कुछ नहीं है, इसी थीटा को लिखा जाता है। आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, इस थीटा को ही आर्गुमेंट कहा जाता है, यानी वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इस चीज को आपने याद रखना है। आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट कुछ नहीं होता। जो ये हमने आर्गुमेंट लिखे है ना, देखो ये मैंने क्या लिखा है, जर्नल आर्गुमेंट, जिसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ एक थीटा की। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक थीटा की, सिर्फ एक वैल्यू की। ठीक है, एक वैल्यू को मैंने लिख दिया थीटा। अगर मैं जर्नल है वो जब हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने आर्गुमेंट निकालना है ना, आर्गुमेंट अब मुझे क्या दे देंगे कि एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया, हमें कह देंगे उसका एंगल निकाल दो। अब हम एंगल कैसे निकालेंगे, वो उसका फार्मूला ये होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब ना इसके अंदर प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आगे देखिए, इसी का पोर्शन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट देखो आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, ओहो उसको अगले पेज पे लिखना था। ये IIT JEE के अंदर बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के अंदर ना मैं केस फर्स्ट बना रहा हूँ। ठीक है, केस फर्स्ट के अंदर ना जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो कैसा है, जहाँ पे ना z है जो इस पॉइंट पे है,
यानी x, y, ठीक है, या जहाँ पे जो z है x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई। तो इसका अगर मैंने एंगल निकालना है, इसका मैंने एंगल निकालना है, तो वो कैसे होगा, थीटा। तो उसका सीधा आंसर आएगा, यानी जहाँ पे x भी 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम सीधा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है जी। सेकंड, हर एक के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो आर्गुमेंट आया ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y, जो z है वो यहाँ पे है, यानी x माइनस आइटा वाई, जिसके अंदर हमारा x तो 0 से बड़ा है, लेकिन नहीं, x 0 से छोटा है और y 0 से बड़ा है, तो इसके अंदर आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, वो हमारा होगा पाई माइनस थीटा। क्यों होगा, इसको आप ध्यान से देखोगे, टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई। आर्गुमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाना, तो ये हो गया हमारे पास थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा तो आपको पता ही है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा की जगह tan इनवर्स y अपॉन एक्स लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। थर्ड, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना। अगर देखो थर्ड के अंदर क्या है हमारा, x भी 0 से छोटा, y भी 0 से लेस, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया हमारे पास x, वैल्यू z की यहाँ पे आएगी माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, यानी दोनों 0 से छोटे। तो इसके अंदर हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z है ये क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ये क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बट ये अब रिवर्स में है, ये उल्टा है, इस करके आगे माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फोर्थ था जो एंड लास्ट, इसको अगले पेज पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे फिर वही जगह का इशू रहेगा। फोर्थ के अंदर हमें क्या कह दिया, देखो यहाँ पे है जो x है ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ पे होगा ना पॉइंट z, जहाँ पे x माइनस आइटा वाई आ जाएगा, मैंने ये पॉइंट गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा माइनस थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल थीटा, तो रिवर्स में है तो माइनस थीटा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर हमें आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट। जैसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चंस,
फर्स्ट हमें दे दिया आर्गुमेंट 1 प्लस आइटा, इसका आर्गुमेंट निकाल दो। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है ना आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी tan इनवर्स y कितना है 1, x भी कितना है 1। देखो आइटा कोफिशिएंट 1, ये भी 1, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। इसका जर्नल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई, तो इसकी जर्नल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं, जर्नल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, इसकी क्या हो जाएगी 4π प्लस 2nπ। बस हो गया भाई, आई बात समझ में। और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। सेकंड क्वेश्चन इजी, मुझे कह दिया आर्गुमेंट किसका निकालना है -1 प्लस आइटा का, तो हम क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये पहले आप ये बात ध्यान से देखना, ये कौन सा क्वाड्रेंट पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इधर। तो इसके अंदर हमने क्या क्या लिखा था, एंगल ये थीटा, तो ये कितना हो गया पाई माइनस थीटा। ऐसे याद रहते हैं ये, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि x किसका है माइनस का। तो ये हमारे पास कितना आ गया पाई प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई पाई प्लस π/4। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, पाई माइनस का होगा, तो एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ जी गाइस, थोड़ी सी वीडियो डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। देखो अब है क्या, जो ये है ना, अब हमने इसके वो माइनस साइन वाला पहले ही ले लिया, तो अब इसका साइन चेंज हमने नहीं करना, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस। देखो मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि जो ये मैंने पहले माइनस साइन था ना, ये मैंने पहले ही ले लिया था ना अपना यहाँ पे पाई माइनस, तो यहाँ पे अब मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3π/4, ठीक है। बस याद रखने का तरीका है, आप उसको अच्छी तरीके से याद रखो। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला, हमें कह दिया, थर्ड क्वेश्चन है ये, हमें कह दिया आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आर्गुमेंट z कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस आइटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सबसे पहले तो ये देखो 1 माइनस आइटा, तो 1 माइनस आइटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या फार्मूला था माइनस थीटा, तो बस लगा दूँ माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 1, ये क्या आ गया माइनस π/4। आया आपको समझ? तो इसका अगर मैंने जर्नल लिखना हो, जर्नल आर्गुमेंट z, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -π/4 प्लस 2nπ। एक और कर देते हैं, फोर्थ, इसके अंदर आ गया हमारे पास आर्गुमेंट -1 माइनस आइटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आर्गुमेंट z। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था माइनस पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा, क्या आ गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1, ये क्या आ जाएगा माइनस पाई प्लस π/4, ये कितना आ जाएगा -3π/4, ठीक है। आंसर आया आपको समझ? और इसके अंदर अपने को मॉडुलस भी कह दे तो हम कैसे निकालेंगे, फिफ्थ, जैसे हमें कह दिया जैसे 2 माइनस 3 आइटा, ठीक है। इसका पहले ये z की वैल्यू है ना हमारे पास, ये z की वैल्यू है,
हमें कह दिया मोड जेड भी निकालो, हमें कह दिया मोड जेड एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये दोनों चीज़ें निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? मोड जेड क्या आएगा? मोड जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 13, और आर्गूमेंट ऑफ जेड ये कितना हो जाएगा? पहले क्वाड्रेंट देखो ना, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? पाई माइनस, यानी फोर्थ के अंदर माइनस थीटा होता है, ये क्या होता है? माइनस थीटा। पहले ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स y कितना है? 3/2। ये आंसर आ गया भाई। आया आपको समझ? बस ये ऐसी करनी है। तो आई होप आपको आर्गुमेंट तो निकालना आ गया। ठीक है जी। अब कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हैं, तो वो भी आप थोड़ा बहुत कर लो तो बेनिफिशियल है IIT JEE के लिए। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? पहली, आर्गुमेंट ऑफ z बार, ये किसके बराबर आता है? आर्गुमेंट ऑफ z के। सेकंड, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 बार, इसकी वैल्यू होती है आर्गुमेंट z2 के बराबर। ठीक है जी, बस ज़्यादा नहीं, हमें 2-3 प्रॉपर्टी ही याद करनी है। और थर्ड, आर्गुमेंट z1 बाई z2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये ना आपको 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 अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर दो आर्गुमेंट्स को मैं डिवाइड कर दूं तो उसकी भी वैल्यू यही बनेगी, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। हाँ, इसकी वैल्यू भी यही बनेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों बनेगा? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऐसा क्यों बनेगा। देखो, z1 क्या है मेरे पास? r1 e की पावर आइटा थीटा 1। z2 क्या है? r2 e की पावर आइटा थीटा 2। मैंने क्या कह दिया? z1 डिवाइड बाई z2। तो इसको आप लिखोगे तो आप ये लिखोगे r1 बाई r2 e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया? आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो यही आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 2। और ये है क्या? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, थीटा आर्गुमेंट z1 का है, थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ z2 का है। तो बस इतना सा याद रख लो, इतना ज़्यादा इसको डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो आर्गुमेंट्स की बस ये 2-4 प्रॉपर्टी याद रख लो। और एक ये रख लो, थर्ड फोर्थ, हमें कह दिया मोड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ होगी। और एक फिफ्थ, ये ना डायरेक्ट उसके अंदर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो अगर ये कह दिया z1 मोड ऑफ z माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ रही है मोड ऑफ z1 प्लस 1, तो क्या होगा? जो इसकी आर्गुमेंट ऑफ z है ना, प्लस माइनस पाई बाय 2 ही आएगा।
ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस π/2। एक 6 ये भी याद रख लो, ये ना डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सीधा इसे प्रूव नहीं करना, आप सीधा इसको याद रख लो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत आती हैं ये। अगर ऐसा लिखा हो आर्गुमेंट z-1 z+1 कितना आ जाएगा ये π/2, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आएगी 1, 7th आर्गुमेंट z+1 अपॉन z-1, इसकी वैल्यू क्या आएगी π/2, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या आएगी π/2 ही होगी। तो आई होप इतना बहुत है इसके अंदर। तो आर्गुमेंट वाला आपको टॉपिक सही समझ आ गया होगा। तो आर्गुमेंट के अंदर हमने बस इतना ही करना है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने आर्गुमेंट सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू गाइस सो मच।